जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज। सर एक बार दिखा दीजिए, यहाँ तक दिख रहा है, फिर आज स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवरेज। हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम? औसत। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है या ज़्यादा ऊपर लिख दिया? औसत। ठीक है, तो पहले छोटी छोटी चीज़ें समझते हुए चलते हैं कि औसत है क्या, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पहले दो पार्ट्स में करेंगे, एक कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रमागत संख्याएं वाले क्वेश्चंस। पहले उस पार्ट को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जब वो पार्ट खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम लेंगे भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले क्वेश्चन। कंसेक्यूटिव नंबर्स, इसे क्या कह सकते हैं हम? क्रमागत संख्याएं। सबसे पहले क्रमागत संख्या होती कौन सी है वो देख लेते हैं। क्रमागत संख्या जैसे मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5, तो मैंने देखा पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पर 1 है, और इसी तरह इन दोनों के बीच में भी अंतर 1, और ऐसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो सारी सीरीज है 1 2 3 4 5, जो ये सारी संख्याएं हैं, ये क्या है? किसी एक क्रम में किस कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। अब ये नहीं है कि बस 1 2 3 4 5 6 यही क्रमागत संख्या होती हैं। 2 4 6 8 10। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर गैप कितना है? 2। यहाँ गैप कितना है? 2। यहाँ 2, और यहाँ पे भी 2। तो इनको भी हम क्या कहेंगे? क्रमागत संख्याएं, कि हाँ किसी क्रम में ये संख्याएं चल रही हैं, एक क्रम ये फॉलो कर रहा है। क्या कहेंगे ना? कंसेक्यूटिव नंबर्स। बस हमने एक चीज और देखी कि भाई 2 भी सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर है, 4 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी। तो इनको हम कहेंगे इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, सम क्रमागत संख्याएं। और अगर ये इस तरह से लिखी होती 1 3 5 7 9, अगर ये इस तरह से लिखी होती तो अभी भी हम देखेंगे कि ये किसी एक क्रम में ही चल रही हैं। यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। तो क्रमागत संख्याएं तो हो गई ये। क्रमागत संख्या मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स। पर हमने देखा ये सभी संख्याएं जो हैं वो क्या है? ओड नंबर। ओड मतलब विषम। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? विषम क्रमागत संख्या, या फिर ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स, या फिर विषम क्रमागत संख्याएं। ये तो चलो नॉर्मल सी बात होगी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा आ जाता है कि विषम क्रमागत संख्या, ओड कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ से मैं पता लगेगा कि कौन सी वाली सीरीज की वो बात करना चाहता है। इसके लिए वो सिंपल लिखेगा क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब एवरेज के ऊपर आए थे कि एवरेज निकालते कैसे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ मैं आपको। ये किसने दे दिया यहाँ पे? एक सेकंड रुकिए। तो देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5, और मैं कहूँ कि ये जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, इनका औसत बताओ, तो हम इनका औसत किस किस तरह से निकाल सकते हैं? औसत मतलब एवरेज। ठीक है, तो इनका एवरेज किन किन तरीकों से निकाल सकते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर मैं कह दूं कि भाई 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, जिसमें से किसी का 1 नंबर आ रहा है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। पर जब इन पांचों के टोटल करे गए नंबरों को, जब टोटल करा गया इन पांचों के, तो कितने हो गए? 3 और 3 6 4 10 5 15। तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी के जो टोटल नंबर हैं, जो टोटल अंक हैं, वो कितने बनेंगे? 15। अगर मैं ये जानना चाहूं कि इन 15 नंबरों को इन सभी में अगर बराबर बराबर बांटा जाए तो हर किसी के हिस्से में कितने कितने अंक आएंगे, तो मैं देखूंगा सब में बराबर बराबर बांटने के लिए जने कितने हैं? 5। अगर पांचों में 15 को बांटूंगा तो हर किसी के हिस्से में कितना आ जाएगा? 3। तो इस 3 को मैं क्या कह दूंगा कि औसतन, औसत हर किसी के हिस्से में 3 3 आ जाएगा। ये वो संख्या है जो टोटल बराबर बराबर जितने में बढ़ जाएगा। भाई पांचों में जो 15 है, बराबर बराबर कितना बटा? 3 3, और यही इसका क्या हो गया? औसत। और यही क्या कह देते हैं हम? एवरेज। एक तो ये तरीका होता है। पर अगर बात की जाए किसकी? कंसेक्यूटिव नंबर, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो एक तरीका और होता है, फिर उसके बाद एक तरीके की और बात करेंगे। क्या तरीका होता है एवरेज निकालने का? वो होता है कि ये देखिए, ये कितने? 5 हैं। ठीक है, इन 5 में से इधर की 2 हटा दो, इधर की 2, बीच में क्या बचा? 3।
तो यही 3 इसकी क्या आ जाएगी, औसत। इस तरह से हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करूं सम क्रमागत संख्याओं की, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स की, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो जब भी क्रमागत संख्याएं आ जाएं कहीं पर भी, क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो सिंपल करना क्या है, जितने भी हैं उसके इधर से जितने हट रहे हैं और इधर से जितने हट रहे हैं हटा दो, और जो बीचों बीच वाली संख्या वही क्या है, हमारा औसत। तो इस वाली सीरीज का औसत क्या बनेगा हमारा, 6। इसी तरह से अगर ये ऐसे लिखी होती 1, 3, 5, 7, 9, तो फिर क्या औसत होता। तो अभी तक आप समझ सकते हो कि अगर ये किसी एक क्रम में है, ठीक है, तो क्रम में है तो इधर की हटाई इधर की हटाई, बीचों बीच वाली कितनी है, 5, तो यही 5 हमारा क्या हो गया, औसत। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो ठीक है यार, आपने ऐसे बता दिया, अगर ये तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, अगर 5 के आगे यहाँ पर 6 होता तब क्या औसत होगा इसका, और यहाँ पर 10 के बाद यहाँ पर 12 होता, और यहाँ 9 के बाद क्या होता, 11, उस कंडीशन में इसका औसत क्या बनेगा। भाई दिमाग में हमेशा ये वाला क्वेश्चन उठेगा, आज नहीं उठेगा तो 2-3 दिन बाद आपके दिमाग में उठ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से हम देखेंगे जितनी इधर से हट सकती हैं और जितनी इधर से हट सकती हैं उन्हें हटा लीजिए। मैंने पहले 2 हटाई 2 हटाई, अभी तो 1 हो रहा है, तो मैं इधर से 3 और 3 हटा सकता हूँ। अब जब अगर इधर की, एक सेकंड रुको यार, मीटिंग नहीं रहा है, जब मैंने इधर की 3 हटा ली और इधर की भी 3, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, पर मैंने क्या कहा था, बीचों बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीचों बीच वाली इन दोनों के बीच में क्या रहा है, 3.5, और यही क्या हो जाएगा हमारा औसत। अब इसकी अगर बात की जाए, जब मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया है, इस कंडीशन में 3 हटा दिया इधर से, 3 हटा दिया इधर से, अब बीचों बीच वाली 6 और 8 के बीच में क्या है, 7, तो यही क्या हो जाएगा हमारा औसत। और यहीं अगर इस वाली सीरीज़ की बात की जाए तो इधर से अगर 3 हटा लोगे और इधर से 3 हटा लोगे तो बीचों बीच क्या आ जाएगा, 6, और यही क्या हो जाएगा हमारा औसत। एक तरीका तो यह है, और इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन सा तरीका है, बट उस पर चलने से पहले इसके बेसिस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए क्या करा है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, तो पहले क्वेश्चन को देखो क्या करा है। आज बिट क्यों नहीं रहा है। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए क्या करा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज 20 है, जिसका औसत क्या दे रखा है 20। अब आपको पता है अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनका औसत कितना दे रखा है 20, और हैं कितनी 7, तो 7 कैसे बन सकते हैं ये, इसके दो औसत कौन सा होता है, ऐसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 7 संख्याएं कहीं लिखी हैं तो औसत क्या होता था, इधर के 3 इधर के 3 बीचों बीच वाला। तो इसी तरह से अगर 20 औसत है तो इसके इधर भी 3 संख्याएं रही होंगी और इसके इधर भी 3, तभी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओवरऑल ये टोटल 7 संख्या बनेंगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर ये किसी एक क्रम में है तो 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22, और 22 के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है 23, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 23, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, इसे मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना दे रखा है 27। तो अभी तक हमें पता लग चुका है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रही जा रही है, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जा रही है, और कितने हैं 5, और उनका औसत अगर 27 है, अगर ये 5 है तो ये वाली संख्या औसत मतलब पक्का बीचों बीच वाली संख्या रही होगी, इसके इधर 2 संख्याएं रही होंगी और इसके इधर भी 2 संख्या। अब जो इधर 2 संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29। उसने पूछा क्या हमसे, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अभी तक आप सबने आंसर भी दे दिया हो, सबसे बड़ी कौन सी 29, और यह क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या करा है।
तो अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे मैं कह दूँ 2 4 6 8, ये क्या होते हैं इवन नंबर। अगर इवन नंबर की कोई सीरीज है, अगर ये 8 के बाद 10, अगर 5 इवन नंबर होते तो औसत क्या हो जाता है, इधर के 2 हट जाते, इधर के 2 हट जाते, ये बीचों बीच 6 जो हो जाता हमारा औसत। पर अगर 4 ही संख्याएं हों, 2 4 6 8, इस तरह से सिर्फ 4 ही नंबर दे रखे हैं, तो इनका औसत क्या होगा, इधर से भी 2 हट गए, इधर से भी 2, 4 और 6 के बीच में क्या आ जाएगा 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा औसत। तो इसी तरह से जब इस सीरीज की बात करेंगे तो इस सीरीज के अंदर हमें सीरीज तो पता ही नहीं है, सिर्फ हमें ये बताइए जो भी औसत आएगा वो कितना आएगा 15। तो अगर 4 संख्याएं हैं तो जो 15 औसत है वो रहा कैसे होगा, इसके इधर भाई सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो इससे छोटे वाला इवन नंबर कितना रहा होगा 14, इससे बड़े वाला इवन नंबर 16। अब इससे पहले इवन नंबर 1 12 रहा होगा और इसके बाद एक 18। अगर यहाँ पर ये 15 नहीं लिखा होता तो ये एक सीरीज होती 12 14 16 18, 4 संख्याएं होती, 4 क्रमागत सम संख्या, 4 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स होते जिसका औसत हमारे पास कितना आ जाता 15। तो ये रही वो सीरीज। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इस सीरीज में सबसे बड़ी से जो एक छोटी है वो कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ी से एक छोटी जो है वो कितनी है 16, मतलब सेकंड नंबर की सबसे बड़ी, तो क्या आ गया हमारा आंसर 16। और यह क्या हो गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। हाँ भाई, जो इसकी टाइमिंग है क्लास की वो डेली हमारी 9 बजे क्लास चलती है, डेली 9 बजे, ठीक है, डेली 9 बजे क्लास चलती है आपकी। और साथ में अगर कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए भी बोल रहे हैं कमेंट में, तो पीडीएफ की ऐसी है, देखो एक सेकंड रुकिए, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम का एक वो देता हूँ मैं, आपको नाम लिख देता हूँ, राहुल देसवाल, DESH आएगा बीच में, WL देसवाल स्टडी, सर क्वेश्चन हटा देना, स्टडी IQ बड़े वाला, इन दोनों में गैप नहीं होगा, और साथ में इसके ऑफिशियल लिखा होगा। या फिर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जिसके वहाँ पर मतलब सब्सक्राइबर होंगे ना, वही वाला क्या, हाँ 2.5 समथिंग होंगे, वही वाला होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें PDF डाल देते हैं। या फिर अगले दिन, जैसे आज वीडियो है तो इससे अगले दिन आपके पास डिस्क्रिप्शन में भी आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, तो इस पर जा सकते हो। यही मेरी FB की भी ID है और यही इंस्टाग्राम की भी है, बस इंस्टाग्राम और FB में ऑफिशियल नहीं लिखा हुआ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत बताना है, ठीक है। अब सर एक सेकंड क्वेश्चन हटा दीजिए, 1 मिनट हटा दो क्वेश्चन जल्दी से। अब यहाँ पर एक सीरीज और स्टार्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, देखो मैंने क्या कहा था, औसत को हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, 1 और 2, 2 तरीके हम सीख चुके हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया 1 2 3 4 5, या फिर मैं लिख दूं 2 4 6 8 10, या लिख दूं मैं 1 3 5 7 9। तो हमने औसत निकालना कैसे सीखा था, या तो हम क्या करते थे, इन सभी का टोटल, और जितने भी है कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे टोटल को, वो औसत आ जाएगा। या फिर क्या करते थे, इधर से 2 हटाए, इधर से 2 हटाए, तो बीचों बीच वाली संख्या औसत हो जाती थी, इधर से 2 हटाए, इधर से 2 हटाए, 6 औसत हो जाता था, इधर से 2 5 औसत। किस कंडीशन में, जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होती थी, क्रमागत संख्याओं की बात होती थी, ठीक है। बट अगर इसको किसी और तरीके से निकालना चाहें, किसी और तरीके से इस चीज़ को देखना चाहें, तो एक तरीका और होता है। क्या होता है, जब भी क्रमागत संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जाती है तो उनका औसत हमेशा क्या होता है, पहली और आखिरी नंबर जो होता है सीरीज का, उन दोनों का जो औसत होता है वही इस पूरी सीरीज का औसत होगा। तो हम देखते हैं पहली और आखिरी, मतलब पहली 1 है और आखिरी कितनी है 5, क्या इन दोनों संख्याओं का आप औसत एवरेज बता सकते हो, तो आप कहोगे सर बता सकते हैं। कैसे एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों का टोटल
और हैं कितनी है 2, तो उससे भाग, तो एवरेज क्या आ गया 3। तो मैं क्या रहा था कि अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज़ है क्रमागत संख्याओं की, तो पहली और आखिरी 1 और 5 का जो औसत होगा वही इस पूरी सीरीज़ का औसत होगा। और अभी हमने निकाला था इसका औसत था भी क्या 3। इसी तरह से अगर इसका औसत देखोगे तो 6 है, और इसी तरह से अगर मैं पहली और आखिरी का औसत निकालूं, आखिरी और पहली कितनी है 2 और 10 कितना हो गया 12, और 12 का औसत कितना आएगा 6, मतलब इन दोनों संख्याओं का औसत कितना आएगा 6। तो आपने देखा कि पहली और आखिरी वाली जो संख्या का औसत 6 है वही इस पूरी सीरीज का भी औसत है, और ऐसे ही इसमें चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हमने एक चीज़ और सीखी कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं क्रमागत संख्याएं, तो पहली और आखिरी इन दो संख्याओं को जो औसत होता है वही हमारा इस पूरी सीरीज का औसत होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो जल्दी से देखिए क्या करा अगला क्वेश्चन। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा यार, तो हमारा अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है 7 क्रमिक 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका औसत कितना है 25। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 अगर क्रम में है तो कहीं ना कहीं बीचों बीच वाली संख्या कितनी रही होगी 25। ये हमारा क्या है औसत। अब क्वेश्चन ने एक बात और पूछ लिया, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत मतलब एवरेज क्या होगा। तो अभी हमने सीखा है कि अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज है, क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, तो उसके अंदर आखिरी वाली और पहली वाली का जो औसत होगा, मतलब इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का जो एवरेज निकलेगा वही एवरेज इस पूरी सीरीज का होगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी सीरीज का एवरेज 25 है, तो आप साफ साफ कह सकते हो तो पहली और आखिरी इन दोनों नंबर का जो एवरेज निकलेगा वो भी पक्का 25 निकले, और 25 क्या हो गया हमारा आंसर। यही बात आपको अभी सिखाई थी, या फिर इस तरह से देख सकते हो 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ इसका औसत 3 है, होगा ही 3, क्योंकि भाई 2 इधर से हटाओ 2 इधर से, कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं तो बीचों बीच वाली संख्या औसत हो गई। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ना पता हो कि इसका औसत 3 आएगा इस पूरी सीरीज का, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आखिरी वाली और पहली वाली 5 और 1 इन दोनों संख्याओं इन दोनों नंबर्स का जो एवरेज है कितना आएगा 5 और 1 6 हैं कितने ये 2, तो जो इन दोनों का एवरेज आएगा वही इस पूरी सीरीज का औसत है। तो अगर पूरी सीरीज का औसत 25 है तो पहली और आखिरी का औसत भी 25 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। जितने भी 50 तक इवन नंबर्स हैं, 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो फॉर्मूले से और एक विदाउट फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये तो पता ही होगा 1 से लेकर 50 तक कौन सी सीरीज बनेगी इवन नंबर की। तो आप देखोगे 1 से लेकर अगर 50 तक की बात की जा रही है, अगर मैं कहूँ क्या एक इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, तो आप कहोगे नहीं है। तो इवन नंबर कौन सा होगा, 1 के बाद 2। तो सबसे पहला नंबर 1 से लेकर 50 तक के बीच में जो आया वो है 2। 2 के बाद कौन सा आ जाए 4, ऐसे 6 चलते चलते 50 भी क्या है एक इवन नंबर सम संख्या। अब कह रहा है इस पूरी सीरीज का औसत बताओ। तो हमने क्या सीखा है कि औसत अगर निकालना हो, एवरेज निकालना हो किसी भी क्रमागत संख्याओं का, कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो करेंगे क्या, जो सबसे लास्ट नंबर है और जो सबसे फर्स्ट नंबर है, तो लास्ट 50 है और फर्स्ट कितना है 2, इन दोनों का औसत निकाल लो। इन दोनों का जब औसत निकालेंगे तो इन दोनों को टोटल करेंगे 52 हो जाएगा, और उनको 2 से भाग, 2 से डिवाइड, 2 से क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर है, और जो 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 26। तो यहाँ से मुझे पता लगा इस पूरी सीरीज का जो औसत होगा, जो एवरेज होगा वो कितना होगा 26। या फिर इसका एक तरीका और होता है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है n+1। अब n+1 फॉर्मूला तो पता लग गया, उसमें ये n है क्या, तो ये n क्या है, 1 से लेकर 50 तक जो भी नंबर्स रहे होंगे
इनमें से कुछ सम संख्याएं होंगी और कुछ विषम, कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड नंबर। अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 50 तक ऑड कितने हैं, तो आपको ऑड नंबर 25 हैं। और अगर मैं कहूँ इवन नंबर, तो इवन भी कितने हैं, इवन भी तो 25 ही हैं। तो साफ साफ आप क्या कर सकते हो कि जितने नंबर इवन हैं वो n मतलब कितने इवन नंबर हैं 25, और 25 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 26, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। पर ये जो फॉर्मूला है ना तब तक ही सही है जब तक हम आसानी से पता लगा पाते हैं कि जो सीरीज़ है उसके अंदर कितने इवन हैं और कितने ऑड हैं। अगर ये चीज़ें लगा मतलब देखने में कन्फ्यूज़न होगी तो हम क्वेश्चन भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बफरिंग हो रही है, देखना एक बार, नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 100 तक सभी विषम संख्या मतलब ओड नंबर्स, 100 तक सभी जितने भी ओड नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक सभी ओड नंबर्स का औसत बताना है। तो 1 से लेकर 100 तक जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना है। तो आप निकाल सकते हो कैसे। पहला तरीका आपको करना क्या, पहला इस पूरी सीरीज में अगर देखा जाए तो पहला ओड नंबर 1 है, दूसरा 3, फिर 5, ऐसे चलते चलते अगर मैं 100 लिख दूं यहाँ पर कि 100 एक ओड नंबर है, विषम संख्या आप कहोगे नहीं है, तो क्या है भाई 100 तक से पहले वाला देखा तो 99 एक ओड नंबर है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि 1 से लेकर सिर्फ 99 तक ही ये सीरीज चलने वाली है, 99 तक। अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो एवरेज अभी तक हम जान चुके हैं, कैसे निकालेंगे, आखिरी और पहली। कौन कौन सी आखिरी और पहली, 99 और 1, 99 और 1, इन दोनों का जो औसत होगा वो होगा कितना 100, ठीक है, नहीं 100 नहीं होगा बटे में 2, तो औसत कितना होगा 50। तो अगर पहली और आखिरी का जो औसत होगा 50 वही इस पूरी सीरीज का औसत होगा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 50। पर अगर इसे फॉर्मूले से निकालना चाहें तो फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेना। फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले देखो 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर कितने हैं, तो 50, और ओड कितने हैं, ओड भी 50 है। इवन मतलब सम और ओड मतलब विषम। तो जितने भी नंबर्स होते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला n होता है एवरेज का। मतलब जितने भी 1 से लेकर 100 तक जितने ऑड नंबर होंगे वही इनकी हमेशा औसत बन जाएगी। तो औसत कितनी आ जाएगी 50, ये हमारा आंसर हो गया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखेंगे अगर सीरीज में थोड़ी सी इधर उधर गड़बड़ होती है। अभी तो चलो आसान सा ये क्वेश्चन शायद फिर से आ गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं शायद आपको करा ही चुका हूँ, ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन लगाइए सर। तो 8वां क्वेश्चन लगा दीजिए, ये क्वेश्चन तो इस तरह करवा दिया है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके आंसर देना, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8वें क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 11 लगातार सम संख्या, 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका औसत कितना है 50। तो जो 50 औसत का मतलब क्या है, 11 रहे होंगे तो इसमें से औसत मतलब बीचों बीच वाली संख्या 1 2 3 4 5 इधर होंगी, 1 2 3 4 5 इधर रही होंगी। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या उनका टोटल जो सम होता है वो कितना होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पूरी सीरीज का एवरेज 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाले जो नंबर हैं इनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो कहोगे आप इनका भी एवरेज 50 ही होगा। यही तो हम सीखते आ रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लास्ट और फर्स्ट इन दोनों का एवरेज भी, और एवरेज कैसे निकलता है, दोनों नंबर का टोटल डिवाइड बाय 2, और इनका एवरेज भी पक्का पक्का 50 ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का टोटल निकालना चाहूँ तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट प्लस फर्स्ट इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 100, और यह क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चे को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। आंसर 100 होगा, 100। उन्होंने टोटल पूछा है। अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर सम पूछा उन्होंने, सम मतलब इन दोनों का जोड़, टोटल इन दोनों का, इसका और इसका क्या पूछा गया सम, ना कि एवरेज। अगर एवरेज पूछता तो एवरेज 50 थी, ठीक था, बट उन्होंने क्या पूछा इन दोनों का
टोटल सम, ठीक है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 100। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसी हिसाब से काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 11 से लेकर 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 11 to 63। अब तो सीख ही चुके हैं। अगर इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बेटर है हम ये देख लेंगे कि 11 से लेकर 63 के बीच में जो सीरीज चलेगी इवन नंबर्स की वो क्या होगी। तो पहला इवन नंबर 11 तो है नहीं, पहला होगा 12, 12 के बाद अगला क्या होगा 14, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा 63। तो इवन होता नहीं है, 62 इवन मतलब सम संख्याएं। अगर इस पूरी सीरीज का औसत पूछा गया तो औसत मतलब एवरेज पूछा गया तो एवरेज क्या होता है, सबसे आखिरी और सबसे पहली, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो सबसे आखिरी और सबसे पहली है कितनी 62 और 12। जब इन दोनों को टोटल करूँगा, एवरेज का मतलब है क्या, इन दोनों को टोटल, और है कितनी है 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या गया एवरेज हमारा 37, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जो इस पहली और आखिरी का जो एवरेज होगा वही हमारा इस पूरी सीरीज का एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 51 से लेकर 187 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 51 से लेकर 187 तक के बीच के जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी का एवरेज क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहला क्या होगा 51 के बाद 52 सबसे पहला होगा, 52 के बाद 54, 54 के बाद 56, ऐसे चलते 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 यहाँ तक दिख रहा है ना साफ। आखिरी वाला 187 तो इवन है ही नहीं, सम है ही नहीं, तो आखिरी कौन सा हो जाए 186। अगर इन सभी का आप एवरेज निकालना चाहो औसत, तो हमें पता है इस पूरी सीरीज का औसत निकालने के लिए सिर्फ अगर हमें ये पता लग जाए आखिरी और पहली का एवरेज क्या है, वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होगा। तो आखिरी क्या है 186 और पहली क्या है 52। अगर इन दोनों का मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या करना पड़े, इन दोनों का टोटल, तो कितना हो जाए 6 और 2 8, 13, और ये हो गया 238। और एवरेज अगर इन दोनों का है तो कितनी है ये 2, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 119। और यही 119 हमारा, सर क्वेश्चन हटा देना, 119 हमारा क्या हो जाएगा एवरेज। इस बात में किसी को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई जल्दी से देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है अगला। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अब कह रहा है कि कोई एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में क्या दे रखा है 40, ये दे रखा है ना सर क्वेश्चन, हाँ ठीक है 40, 43, 46, ऐसे करते 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 ये कहाँ तक दे रखा है 320 तक। अब पहली बात तो ये कि पहली और आखिरी का औसत जो होगा वही हमारा आंसर होने वाला है, पर कंडीशन होनी चाहिए क्या कि ये जो सीरीज है वो एक क्रम में, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब इनका क्रम चेक करने के लिए मैंने क्या करा, इन दोनों का गैप देखा कितना है 3, इन दोनों का देखा 3, और क्वेश्चन में यहाँ पर 49 भी दे रखा है तो यहाँ पर भी गैप 3। अगर अंतर बराबर चल रहा है तो ये सभी जो नंबर्स हैं वो क्या है एक क्रम में कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और अगर ये एक सीरीज कंसेक्यूटिव नंबर्स की है, क्रमागत संख्याओं की है, तो इनका औसत क्या हुआ, तो इनका औसत पक्का पक्का आखिरी वाली और जो पहले वाला जो नंबर है, आखिरी वाला 320 और पहले वाला कितना है 40, इन दोनों का जो औसत होगा वही हमारा औसत इस सीरीज का भी होने वाला है। तो इन दोनों का औसत क्या होगा हमारा, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, कितना औसत हो गया 180, और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट, साफ दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जब तक मैं थोड़ी सी डाल लूँ, जल्दी से करिए, जल्दी से करें, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी सा है, फिर थोड़े से लेवल टफ कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद बहुत प्यारे प्यारे और क्वेश्चन लेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, सर कौन सा क्वेश्चन है 12वां,
तो हमने 12वां क्वेश्चन देखा तो मैंने लिख दिए 51, जल्दी से देख देते हैं 57, 63, 69, ऐसे लेते लेते ये कहाँ तक जा रहा है 135 तक। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ये सभी एक क्रम में हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ जाएगा, ये वाली पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या ये पूरी सीरीज जो है वो एक क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब किसी एक क्रम में है कि नहीं है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में गैप कितना है 6, इन दोनों के बीच 6 और इसमें भी 6। तो हाँ, यहाँ से डन हो गया कि ये पूरी किसी एक क्रम में चल रही है। और अगर ये क्रम में चल रही है तो इसकी आखिरी वाला नंबर और जो पहले वाला नंबर होगा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इस पूरी सीरीज का एवरेज होने वाला है। तो इन दोनों का मैंने एवरेज का मतलब क्या, इन दोनों का टोटल कितना हो जाए, टोटल 6, 8, 1, और जो टोटल होता है उसको 2 से भाग देंगे। आप कहोगे 2 से क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर है तो इन दोनों का औसत जो होगा वो 2 से ही भाग दिया जाएगा टोटल का, ठीक है, 2 से 9 पर और 2 से 3 पर। और यह क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर जब आए तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा हमारा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर 13 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इंग्लिश में जो औसत लिखी हुई है, जो आंसर सिर्फ ऑप्शन इंग्लिश में रह गया, सॉरी हिंदी में, तो उसमें 1 की वृद्धि और 1.5 की वृद्धि। तो इतना तो आप समझ सकते हो, वृद्धि मतलब इंक्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका एवरेज दे रखा है कितना n। कह रहा है अगर उन पांचों के अंदर कोई भी सीरीज रही होगी, उस सीरीज के, जैसे मैंने कह दिया कोई सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कोई सीरीज रही होगी कंसेक्यूटिव नंबर्स की। आप कहोगे सर यही क्यों लिए, कोई और ले लेंगे, फिर कोई और ले लेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से कोई सीरीज रही होती तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है क्रमागत संख्या तो उनका औसत n है। अगर इसके बाद 2 और ले लिए जाए अगले, तो जो नया वाला औसत बनेगा उसमें वृद्धि होगी तो कितनी होगी। तो क्वेश्चन को हम इसी के हिसाब से देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एन वैन भूल जाओ, सिंपल कोई भी नंबर्स ले लो जो एक क्रम में हो। आप कहोगे सर आपने तो ये लिए, कोई भी ले लेना, 7, 8, 9, 10, 11, कोई भी ऐसे 5 नंबर ले लेना जो एक क्रम में हो, कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। उसके बाद करना क्या है, अगर मैं इनका औसत निकालना चाहूँ इन 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो औसत आएगा 3। तो मैंने कह दिया कि अगर ये 5 नंबर होते क्रमागत संख्याएं तो इनका औसत 3 आता। बट अगर इनके अगले 2 और ले लूँ, 5 के बाद 6 और 7 अगर मैं और ले लेता हूँ, तो मैं देखूंगा नया वाला औसत क्या बन जाएगा। तो नई औसत जो आएगी, इधर से 3 हटेंगे, इधर से 3, नई औसत कितनी आ जाएगी, अब औसत आ गई 4। तो इसके हिसाब से हमारी औसत में कितने की वृद्धि होगी, पहले 3 थी अब नई वाली 4 आई है, तो 3 में 1 की वृद्धि, तो औसतन 1 की वृद्धि। और यही क्या हो गया हमारा आंसर, की औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले वाला आंसर हो गया। अब आप कहोगे सर जी आपने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने हैं, आप ये मान लो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो आपका दिल करे, चलो ये मान के देख लेते हैं। इससे भी यही आंसर आता है कि नहीं आता। तो जब हमने इससे चेक करा तो हमने देखा कि अगर इनका औसत देखा जाए तो 2 इधर से हटा दिया, औसत कितना आ जाएगा 9। तो हमने देखा कोई भी 5 क्रमागत संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका औसत कितना हो रहा है यहाँ पर 9। कौन से वाले कंसेक्यूटिव, 7, 8, 9, 10, 11। अगर इनके आगे 2 और ले लेता हूँ, 12 और 13, और इनका औसत अगर मैं निकालूँ तो इधर से 3 हटाने पड़ेंगे और इधर से 3, और इस वक्त औसत क्या बन जाएगा, जैसे 2 नए नंबर्स लिए तो औसत हो गया 10, पहले से कितना 1, तो औसत में 1 की वृद्धि, जो नई औसत है उसमें कितनी आ जाएगी, 1 की वृद्धि। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बच्चों का आंसर भी आ गया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। और इस बात में अब आप किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, आप समझ सकते हो। जो पहले औसत थी, अगर वो एन ही तो थी, एन मतलब हमने कोई भी नंबर मान लिया, जो पहली औसत आई उसे एन की जगह हमने क्या ले लिया, जो औसत आई थी वही ले लिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन जल्दी से, और मैं चाहूंगा हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे, फिर इसके बाद बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है आप सभी के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह का है। इस बार उसने क्या क्या रखा है कि कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका औसत m है। अब सबसे पहले कितने हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स, मुझे नहीं पता, अब ये तो मुझे पता लगाने पड़ेंगे। बट जैसे मैंने आगे देखा कि अगर मैं 3 और ले लेता हूँ, नेक्स्ट 3 और नंबर ले लेता हूँ, तो टोटल कंसेक्यूटिव नंबर्स हो कितने गए, 8 हो गए।
अगर ऐसे कितने नंबर्स पहले रहे होंगे कि 3 लेते ही 8 हो गए, तो पहले 5 रहे होंगे। तो अगर फिर से वही कंडीशन 5, तो 1 2 3 4 5, ये लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहती है, ठीक है। अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या होती, उनका औसत अगर मैं निकालता कितना आता 3। पर क्वेश्चन क्या करा, अगर नहीं इनके आगे 3 और नंबर ले लिए जाएं इसी सीरीज में, तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8। अगर इसका औसत निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, तो इसको हटा देते हैं इस बार। 3 तो पहले था, और जैसे 3 और लिए तो औसत क्या बना हमारा, इधर से 3, तो ये 4 हट गए, ये भी 4 हट गए। अब जब पूरे पूरे हट जाते थे तो क्या होता था, जो इधर के जो रह जाते थे इनके बीचों बीच वाली संख्या क्या है 4.5, यही क्या हो जाती थी औसत। यही तो सीखते आ रहे हैं शुरुआत से। तो मैंने देखा कि जब तक इतना ही था, मतलब सीरीज में सिर्फ 5 ही क्रमागत संख्या थी, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, तो एवरेज 3 थी, और 3 नंबर्स और लेते ही एवरेज हो गई 4.5, पहले से 1.5 की वृद्धि, और यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो पहले से 1.5 की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर, जल्दी से क्या करा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन, लव यू, थैंक यू, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जितने भी अगर बच्चे हो प्लीज़ एक बार सभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को। अगर आपको लग रहा है, अगर समझ आ रही है चीज़ें, तो कम से कम अगर इतने मेरे भाई बैठे हैं तो लाइक कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ठीक है। वैसे आप कहोगे कि सर मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलता, बट थोड़ा बहुत तो इसलिए कि सब्सक्राइब में आपका ही फ़ायदा है, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ डलती हैं हमारे इस चैनल पर, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने और फ़ायदा उठाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिया सर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा है 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 12। तो मुझे अगर नहीं पता, अगर कोई भी 10 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या दे रखा है 12 दे रखा है। और कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो जो नया औसत बनेगा वो कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर इन सभी का औसत 12 है, एवरेज 12 है, एवरेज 12 का मतलब क्या है कि जो जितनी भी ये 10 संख्या 10 नंबर रहे होंगे, इनका जो भी टोटल होगा, उस टोटल को जब मैं इन सभी 10 में बांटूंगा तो बराबर बराबर जब बटेगा तो हर किसी के हिस्से में 12 आ जाएगा। अगर हर किसी के हिस्से में 10 में 12 बटने वाला है, और अगर हर किसी के अंदर में 3 की वृद्धि कर दूं हर किसी में, तो ये भी 15, तो ये भी 15, और ये भी 15। और अगर हर कोई जो नया वाला नंबर है, हर नंबर 15 बन जाएगा, तो नई वाली औसत भी कितनी हो जाएगी 15। तो मैं देखूंगा कि अगर हर एक नंबर में ही 3 की वृद्धि है, तो कहीं ना कहीं औसतन हमारे 3 की वृद्धि ही होने वाली है। और डायरेक्ट जो भी औसत दे रखी होगी उसमें मैं क्या जोड़ूंगा 3, और मेरा औसत क्या आ जाएगा नया वाला 15। तो डायरेक्ट मैं इसे ऐसे दे सकता था कि हाँ भाई औसतन 3 की वृद्धि होगी, और आंसर क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, जल्दी से क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है हमारा। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। इस बार कह रहा है 10 संख्याओं का एवरेज जो मध्य है वो क्या है 20। तो मुझे नहीं पता 10 कौन सी संख्या है, बट ये पता है 10 का एवरेज 20 है। और कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 5, अगर मैं सभी में से 5 घटाऊंगा तो कहीं ना कहीं औसतन 5 की कमी हो जाएगी, और औसत में भी 5 की कमी, और औसत हो कितना जाएगा 15। और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया, बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया, लव यू यार, सभी का आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है 25। तो मुझे 20 संख्या ऐसे अगर हो रखी होती और उनका एवरेज 25 होता, और प्रत्येक संख्या को मतलब ईच नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर मैं हर एक संख्या को 2 से गुणा कर दूंगा तो कहीं ना कहीं औसतन हर औसत भी दोगुनी हो जाएगी, तो औसत भी अपने आप की दोगुनी कितनी हो जाएगी 50। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, बहुत ही बेहतरीन से। तो ये तो बहुत ही प्यारा सा आपने कर दिया होगा कि 20 का औसत कितना दे रखा है 50। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए तो औसतन भी 5 से भाग दे देंगे, और नई औसत 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए सर आप जल्दी से। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से, आ चुका है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है हमारा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए तो क्वेश्चन हमने पढ़ा क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि 9 लड़कियां रही होंगी और उनके साथ एक लड़का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 लड़कियां रही होंगी और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। ठीक है भाई, अगला चलेगा, अपने आप में टैलेंटेड बन रहा होगा। तो कितनी लड़कियां थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अपने आप में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा होगा, वो एक लड़का। तो इन 9 गर्ल्स के साथ वो अकेला फंस गया। ठीक है, पहुंच गया भाई खाने पीने। अब हुआ क्या कि जब पैसे देने की बारी आई तो हर जो भी लड़की है, प्रत्येक लड़की ने सिर्फ कितने इतने रुपए दे दिए, 30 रुपए। इसने भी 30, इसने भी 30, और इसने भी, ऐसे ऐसे 9 की 9 लड़कियों ने 30 रुपए दे दिए। अब जाएगा तो ऐसा ही होगा इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद हुआ क्या कि हम क्वेश्चन कह रहा है कि और जो औसत खर्चा था, औसत खर्चा मतलब एवरेज, जो हर, जैसे हम सब जाते हैं, जैसे आप हम सब 10 जने गए तो हम कहते नहीं यार कि सबके हिस्से में ना इतने इतने पैसे बन रहे हैं। तो इसने अपने हिस्से के पैसे तो दिए ही दिए, जिसको हम एवरेज कहते हैं। साथ में 72,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी दे रहा है। 72,000 रुपये क्यों देने पड़े इसे, 72,000 रुपये क्यों, क्या कंडीशन रही होगी। हुआ क्या, इसने अपने हिस्से के पैसे तो दिए ही दिए। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, चलो। इसने क्या हुआ होगा, इसने अपने हिस्से के पैसे तो दिए ही दिए, साथ में ये 72,000 रुपये किसके हिस्से के होंगे, जो इन 9 लड़कियों ने, जो मतलब हर किसी हिस्से में जितना जितना पैसा आया होगा वो तो इन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ 30 रुपये देकर ये तो हो गई फ्री। तो जो इनके हिस्से में पैसा था वो इन्होंने पूरा नहीं दिया, तो वो किसने पे करा है, वो इस लड़के ने। तो मैं कह सकता हूँ कि इस 72,000 रुपये, क्यों, इसने अपना हिस्सा तो दे दिया ए। इसके बाद ये 72,000 रुपये किन के हिस्से के हैं, इन 9 लड़कियों के। अगर इन 9 लड़कियों में इन 72,000 को बांटोगे तो हर लड़की को भी 8,000 रुपये और देने चाहिए थे। अगर 30 रुपये प्रत्येक लड़की दे चुकी है और ये 8,000 रुपये और देती, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 8,000 30 रुपये हर लड़की को देने चाहिए थे। अगर हर लड़की को 8,000 30 रुपये क्यों देने चाहिए थे, क्योंकि ये इनके हिस्से में आ रहा था। अगर इतने रुपए हर एक लड़की के हिस्से में आते हैं तो कहीं ना कहीं 8,000 30 रुपये इसके हिस्से में भी आने चाहिए थे, सिर्फ इसे 8,000 30 देने थे। तो मैं कह सकता हूँ कि 8,000 30 मेरी क्या एवरेज। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 8,000 30 क्या है, औसत, कि औसतन हर किसी के हिस्से में इतने रुपये तो आने चाहिए थे खर्चे के। पर इसने कितने रुपए दिए, इसने साथ में 72,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अगर इसके अंदर 72,000 रुपये मैं जोड़ दूं तो 0 0 3 2, सॉरी ऐसे थोड़ी जुड़ेगा यार। अगर इसमें 72,000 रुपये जोड़ दूं, यहाँ पे जोड़ देता हूँ 8030, तो ये क्या हो जाए 0 3 0, 8 और 2 10 हासिल 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस, अगर ये पूछा होता कि औसतन हर किसी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, तो औसतन इतना खर्चा होता। बट उस लड़के ने कितना खर्च करा, उसने टोटल इतना खर्च करा है। तो कभी कभी वो ये भी पूछता है और कभी कभी ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई बहुत बेहतरीन भाई, अत्याचार तो हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है। देखियो कहाँ 9 समझ रहे हो तुम। अगर ऐसा करोगे तो भैया ये तो फिर भी ठीक है, 30 रुपये मिल गए, बहुत बड़ी बात है। मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारा। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, इसी तरह का क्वेश्चन और हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इस बार 11 लड़कियां हैं, ठीक है, और एक लड़का, ठीक है। तो उसका दोस्त सोच रहा चतुर बन के फिर से चलेगा, उसका कोई और दोस्त होगा जो अपने आप में चतुर बनना होगा उस लड़के का। तो 11 कुछ होते हैं ना, बॉन्द होते हैं क्लास में, ठीक है। तो 11 लड़के और कुछ फिर से वही, सॉरी 11 लड़के नहीं 11 लड़कियां हैं और लड़का कितने, फिर से एक लड़का। उन्होंने सोचा हुआ कि मैं तो बचा लूँगा पैसे, पर हुआ क्या, इस बार जिन लड़कियों के साथ गया वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वो ऐसे ही तैयारी कर रही थी सारी। तो उन्होंने जाते क्या करा, जैसे ही पैसे आए बटने लगे कि भाई तुम्हें इतने देने, तुझे इतने देने, तुझे इतने। तो लड़के ने तो भाई जल्दी से अपने पैसे दे दिए, कितने, जितने उसके हिस्से में आने थे। पर लड़कियों ने क्या करा, लड़कियों ने सिर्फ कितने रुपये दिए, 2 रुपये, 2 रुपये कह रहे हैं, हाँ सिर्फ लड़कियों ने 2 रुपये ही दिए। अब 2 रुपये दिए तो भाई अभी तो बिल बच गया। तो हुआ क्या, जो इसने अपने हिस्से का पैसा था वो तो दिया ही दिया, साथ में
33,000 रुपये और एक्स्ट्रा इसे देने पड़ गए। यहाँ तक दिख रहा है सर? अब ये इधर करूँ थोड़ा सा, तो इसे कितने हज़ार रुपये और देने पड़ गए? 33,000 रुपये और देने पड़ गए। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसने ये एक्स्ट्रा पैसा किसके हिस्से का दिया? इन 11 लड़कियों के हिस्से का। अगर ये 11 लड़कियाँ इस 33,000 रुपये को दे देती तो इन लड़कियों के हिस्से में और कितना पैसा आना चाहिए था? तो इन लड़कियों के हिस्से में 3-3 हज़ार रुपये और आने चाहिए थे। अगर हर लड़की 3-3 हज़ार रुपये और दे रही होती तो कहीं ना कहीं हर लड़की के हिस्से में 3,002 रुपये आने चाहिए। और अगर हर लड़की 3,002 रुपये दे रही होगी तो इसी को तो हम औसत कहेंगे कि औसतन हर किसी के हिस्से में इतने रुपए आएंगे। और हर लड़की के हिस्से में अगर इतने रुपए आने चाहिए तो लड़के के हिस्से में भी इतने रुपए आने चाहिए। तो एवरेज हमारी क्या हो गई? 3,002 रुपये। अब ये तो वो दे ही रहा है साथ में, पर लड़का ये भी दे रहा है 33,000 रुपये। तो टोटल लड़का कितने दे रहा है? 33,000 और इसको जोड़ दो 3,002 रुपये। तो लड़का टोटल इतने रुपए दे रहा है। तो इसको जोड़ के यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यानी 2,0,063, तो 36,002 रुपये ये लड़का पे कर रहा है। किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फिर से एक बात बताना चाहूँ, किसी को और पीडीएफ चाहिए तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आज की पीडीएफ कल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पर जा सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाओगे तो कैसे जाओगे, उसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो राहुल देसवाल, यहाँ पे एच आएगा देसवाल में, यहाँ पर एच, स्टडी आई बड़े वाला, क्यू बड़े वाला, और ऑफिशियल ऐसे लिखा हुआ उसके आगे। ठीक है, ऑफिशियल लिखा हुआ। तो जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2-3 और भी बच्चों ने बना दिए हैं। ठीक है, बट इस वाले को ज्वाइन करना जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। तो टेलीग्राम पर जाना, इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर अगले दिन अगर देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा, आप इस पर एफबी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और अगर इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना सकते हो। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये एक पार्ट खत्म हुआ है। ठीक है, जिसको बहुत स्पीड में सही तरीके से खींच दिया। अगर मुझे लगता है कि एवरेज को ज़्यादा देर तक भी पढ़ोगे तो दिमाग में दिक्कत बना देगी। ठीक है, तो एक लिमिट तक ही चीज़ें सही हैं, उसके बाद कल इसकी क्लास थोड़ी ले लेंगे, क्योंकि जो कल क्वेश्चंस होंगे वो एक अलग सीरीज में होंगे। तो ना कल ले लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जब भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस आएंगी वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आप देखोगे कि आपको और भी फायदा मिलेगा, और भी क्लासेस का। और इस क्लासेस का, मेरी क्लास तो प्रॉपर चलती ही रहती है, डेली 9 बजे क्लास होती है। तो सभी बच्चों को कहूँगा कि 9 बजे कोई भी काम हो, उस काम को छोड़कर, अगर आपको जॉब, देखो जॉब तो ऐसा है कि आप पढ़ोगे तो भी लगेगी, साथ में क्या है कि मैं एक मदद कर सकता हूँ, मुझे पता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतने दिन का एक्सपीरियंस ये होता है पढ़ाने का। तो अगर मुझसे जुड़ोगे तो मैं चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, और साथ में ये बताऊँगा कि हाँ ये वे है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, वही बहुत है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो साथ में जुड़िए, रेगुलर रहिए, डेली 9 बजे, सिर्फ 1 घंटा आपसे मैं चाहता हूँ, और मेरा 1 घंटा आप ढंग से पढ़िए, और आप उसके बाद देख सकते हो कि रिजल्ट में कितना अंतर आने वाला है। तो ओके स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। और सभी को फिर से वही बात कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखो 1.5 हैं, और जितने बच्चे हैं एक बार लाइक करते हुए अगर जाना चाहते हो तो चले जाइए। और साथ में सभी को लव यू, और फिर से वही जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।